नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ सुदर्शन की एक कहानी और कहानी का शीर्षक है जयनगर के 4 बेकार। हम जब भी सुदर्शन का नाम लेते हैं हमें उनकी जो कहानी है हार की जीत वो बरबस याद हो आती है और उस कहानी का अपना एक ऐसा ऑरा बन गया है, ऐसा प्रकाश बन गया है, वलय बन गया है कि उसके आगे सुदर्शन की बहुत सी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो बेहतर है कि हम किसी भी लेखक को उनके विस्तार से, उनके पूरेपन से जानें। सुदर्शन फिल्मों में कहानियाँ भी लिखा करते थे, पटकथाएं भी लिखा करते थे। सिकंदर कहानी की पटकथा उन्होंने लिखी थी और मन की आंखें खोल बाबा ये गीत भी उन्हीं का है। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हम कह सकते सिकंदर को। जब मैं इनकी आज कहानियाँ पढ़ रही थी, मैंने इस संकलन से इनकी कहानी पढ़ी है, सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियाँ, और ये राजपाल एंड सन्स से छपी किताब है। जब मैं आज इनकी कहानियाँ पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि सुदर्शन को हम निर्विवाद रूप से प्रेमचंद की परंपरा का लेखक कह सकते हैं। कुछ कहानियों पर तो बहुत गहरी छाप है प्रेमचंद की। तो आज सुने जयनगर के 4 बेकार। सुन करके बताइएगा कैसी लगी ये कहानी, और इसमें हमारे जो सभ्यता जिसे कहते हैं, किसी भी समाज को सभ्य करने में क्या क्या हो जाता है, वो सभ्यता होती है या विपदा, इसका हम लोग निर्णय कहानी पढ़ने के बाद और अपने आसपास के जीवन को देखने के बाद करेंगे। ये कहानी पहली बार छपी थी 1947 में। ये वही साल था जिस साल हमारा देश आजाद हुआ। तो कहानी का शीर्षक एक बार फिर, जयनगर के 4 बेकार। कुछ समय गुजरा। उत्तरी भारतवर्ष की 2 पहाड़ियों के बीच एक हरा भरा गांव आबाद था जिसका नाम जयनगर था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। अपना अपना काम अपने अपने हाथ से करते थे और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। जयनगर के लोग दिन भर काम करते थे, इसलिए वहां बीमारियां न थी, दवाइयां न थी, वैद्य न थे। वहां के लोग अमन अमान और प्यार मोहब्बत से रहते थे, इसलिए वहां कचहरियां न थी, वकील न थे, बंदी घर न थे। वहां के लोग सरल स्वभाव के थे, इसलिए वहां चोरियां नहीं होती थी। न वहां पुलिस थी, न बंदूकें, न तलवारें, न तोपें। वहां के लोग जितेंद्रिय थे, इसलिए वहां न रूप यौवन की दुकानें थी, न शराब थी, न कत्ल खून की घटनाएं होती थी। वहां के लोग अतिथि सत्कार को धर्म समझते थे, इसलिए वहां न धर्मशालाएं थी, न सराय थी, न होटल थी। अब बताइए क्या सभ्य कहेंगे ऐसी जगह? चलिए और आगे देखें। वहां मेहनत मजदूरी के मोटे नियम के सिवा कोई दूसरा नियम नहीं था। यह नियम था कि जो काम करे खाए, जो बेकार रहे भूखों मरे। सब काम करते थे और उस गांव में केवल 4 आदमी ऐसे थे जिनको बेकारी पसंद थी। वे भूखों मरते थे और दूसरों के दान पर जीते थे। आखिर एक दिन उन्हें भी लोगों ने गांव से निकाल दिया। अब वहां सब काम करने वाले थे, अब वहां बेकार कोई न था। मगर शैतान को असभ्य मूर्खों का यह छोटा सा संसार पसंद न आया और उसने निश्चय कर लिया कि मैं इसे सभ्य बनाऊंगा और यहाँ के रहने वालों पर उन्नति और इकबाल के दरवाजे खोल दूंगा। दूसरे दिन शैतान के इशारे पर एक खूबसूरत और अमीर सौदागर जयनगर में आया और सारा गांव देखने के बाद बोला, अफसोस, तुम लोग पूरे गंवार और असभ्य हो। पता नहीं इस हाल में तुम कैसे जीते हो।
लोगों ने यह बात सुनी तो आश्चर्य से सौदागर का मुंह ताकने लगे। सौदागर ने कहा, मैंने सारे संसार की सैर की है और मैंने बड़ी बड़ी अजीब चीजें देखी हैं, मगर ऐसा गरीब और दीनहीन गांव मैंने और कहीं नहीं देखा। लोगों ने यह सुना और कहा, अरे हमें तो यह मालूम ही ना था। क्या हम अब सभ्यता नहीं सीख सकते? सौदागर ने उत्तर दिया, मुझे 4 आदमी दे दो और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे गांव का एक एक आदमी सभ्य हो जाएगा, मगर शर्त यह है कि चारों बेकार हो। चैन नगर में एक भी बेकार ना था, चारों को तो हकाल चुके थे। लोग निराश हो गए और बोले, अफसोस, हमें क्या खबर थी कि कभी बेकारों की भी जरूरत पड़ जाएगी। अगर यह खबर होती तो हम उन 4 बेकारों को गांव से कभी ना निकालते। मगर सौदागर हताश न हुआ और उसने उन्हीं लोगों में से 4 आदमी चुन लिए। उसने उन्हें खाने के अच्छे अच्छे भोजन दिए, पहनने को कीमती और महीन वस्त्र दिए और उनसे कहा, जाओ जाओ गांव की सैर करो, तुम्हारा यही काम है। और वे 4 बेकार गांव में घूमने लगे। मगर कुछ दिनों में उनका जी उदास हो गया और उन्होंने सौदागर से कहा, हमें कुछ काम दीजिए, हम बेकार नहीं रह सकते। सौदागर ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम बड़े आदमी हो और बड़े आदमी काम नहीं किया करते। काम करना मजदूरों और कुलियों का है, बड़े आदमी काम नहीं करते। चारों बेकार यह सुनकर कि अब वे बड़े आदमी बन गए हैं, खुशी से फूले ना समाए और बोले, अरे तुम कितने दयालु हो, तुमने हमें बड़ा आदमी बना दिया। अब हम सचमुच में हमें काम करने की क्या जरूरत है, हमारा काम दूसरे लोग किया करेंगे। मगर हमारे पास उन्हें देने के लिए तो कौड़ी भी नहीं है, ना हम खेती करते हैं और ना हमारे पास अनाज है। हम क्या देंगे उन्हें अगर वो हमारा काम करेंगे तो। सौदागर एक बार फिर मन मोह को मोह लेने वाले ढंग से मुस्कुराया और बोला, तुम बड़े आदमी हो, बड़े आदमी अपना काम बिना कुछ दिए ही करा लिया करते हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए खर्च करने को तैयार हूं। इसके बाद उसने उनसे कहा, इस गांव के लोगों को बुलाकर मेरे पास भेजो और कहा उनसे, अरे इनके लिए 5 महल बना दो, जो खर्च होगा मैं दूंगा। दूसरे दिन से कई लोगों ने खेती बाड़ी का काम बंद कर दिया और महल बनाने लगे। महल बन गए। वे महल बड़े विशाल और बहुत सुंदर थे और उन्हें देखकर दिल की खली खिल उठती थी। मगर गांव की फसल मारी गई। सौदागर ने लोगों को रुपया दिया, मगर रुपए से किसी का कभी पेट भरा है क्या? लोग जोर जोर से रोते थे और कहते थे, हाय अब हमारा क्या होगा, हम तो भूखों मर जाएंगे। सौदागर ने एक बेकार को बुलाकर कहा, अरे कुछ आदमियों को नौकर रख लो, उन्हें बाहर भेजकर सस्ते दामों में अनाज खरीदो और यहां मंगवाकर महंगे दामों में भेजो, जो बचे वह तुम्हारा हिस्सा। उस बेकार ने ऐसा ही किया और यह पहला अवसर था जब चैन नगर के निवासियों ने बाहर से आया हुआ अनाज खाया। उन्होंने कहा, यह आदमी कितना नेक है, अगर यह न होता तो हम और हमारे बाल बच्चे तो भूखों ही मर जाते। अरे इस नेक आदमी को बरकत मिले। अब उन्हें बाहर की चीजें अच्छी मालूम होने लगी और अनाज मंगाने वाले उस बेकार ने कई और चीजें मंगानी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में वह अमीर हो गया और उसने कई दुकानें खोलकर उन पर अपने कारिंदे बिठा दिए। मगर वह अपने हाथ से कोई काम न करता था, उसका सारा काम दूसरे लोग करते थे। दूसरे साल जब फसल खड़ी थी तो एक रात कुछ हिरण आए और फसल का कुछ भाग खा गए, खराब हो गई फसल।
सौदागर ने गांव के लोगों को गांव के चौक में जमा किया और कहा, अरे इस तरह से तो ये जानवर तुम्हारी सारी फसल खराब कर देंगे। अगर तुम कहो तो मेरा आदमी ऐसा प्रबंध कर सकता है कि फिर कभी ये हिरण तुम्हारे खेतों के पास तक न फटक पाए। जैन नगर के लोगों ने कहा, अरे देखो यह आदमी कितना भला है और कितना दानी। अगर यह ना होता तो हमारे सारे खेतों को तो हिरणे खा जाते। अगले दिन दूसरे बेकार ने गांव के कुछ लोगों को लाठियां देकर खेतों के रखवाली के लिए खड़ा कर दिया। और जब फसल कटी तो उसने अपने नौकरों से कहा, अरे आजा आधा अनाज मेरे घर में उठा लाओ और आधा मालिकों के लिए रहने दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। बेकार ने 3 हिस्से अपने पास रख लिए आधे में से, और 1 हिस्सा नौकरों में बांट दिया। यह पहला अवसर था जब जयनगर के लोगों ने दूसरे के द्वारा रक्षा की सुविधा का अनुभव किया और यह सोचने की जरा भी परवाह नहीं की कि हिरण खाते तो कितना खाते और हमने अब कितना दे दिया। मगर लोगों को जो अनाज मिला वह उनकी जरूरत से कम था। जयनगर में चोरियां होने लगी। खेतों के रक्षक ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मकानों के द्वार पर अपने पहरेदार खड़ा कर सकता हूं। फिर क्या मजाल जो तुम्हारा 1 सेर अनाज भी चोरी चला जाए। गांव वालों ने कहा, अरे बड़ी खुशी से। मकानों और दुकानों पर पहरेदार खड़े हो गए। चोरी बंद हो गई। मगर चोरी को रोकने के लिए जो खर्च हुआ वो चोरी की रकम से कहीं बहुत ज्यादा था। इस तरह दूसरे बेकार का कारोबार भी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसने और भी कई महल खड़े कर दिए। पर वह अपने आप काम ना करता था, उसके सारे काम दूसरे लोग ही करते थे। कभी वह दिन था जब जैन नगर में सब गरीब थे मगर खाने पीने की किसी को कमी ना थी। अब कारोबार चलता था मगर लोग भूखों मर रहे थे। परिणाम यह हुआ कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वह प्यार, वह मोहब्बत, वह सादगी, वह पवित्रता न जाने कहां चली गई। अब लोगों को एक दूसरे का जरा भी ख्याल न था। बात में छुरियां चलने लगी। जैन नगर में बेचैनी फैल गई। सौदागर ने यह दशा देखी तो लोगों से कहा, अगर तुमने इन बातों का इलाज न किया तो मुझे डर है कि तुम्हारी प्राचीन और सुंदर नगरी नष्ट हो जाएगी। क्या तुम कोई ऐसा प्रबंध नहीं कर सकते कि ऐसी दुर्घटनाएं सदा के लिए बंद हो जाएं? लोगों ने सौदागर की तरफ देखकर सिर झुका लिया और धीरे से कहा, आप ही कुछ करें सरकार, हमसे तो कुछ ना होगा। सौदागर ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, जाओ हम सोचेंगे। उसी दिन एक किसान और एक महाजन में झगड़ा हो गया। महाजन का कहना था कि उसके जिम्मे मेरा 20 सेर अनाज है। किसान कहता था कि यह झूठा है, मुझे इसका केवल 10 सेर अनाज देना है। दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे। एक दुकानदार ने जाकर यह खबर सौदागर को दे दी। सौदागर ने उसी समय एक आदमी को भेजकर दोनों को पास बुलाया और तीसरे बेकार से कहा, अरे जाओ जी, इनके झगड़े का फैसला करो। बेकार ने दोनों की बातें सुनी। फिर किसान से कहा, अरे तूने महाजन से 20 सेर अनाज भी लिया है और उसे गालियां भी दी हैं, इसलिए मेरा फैसला है कि तू 25 सेर गेहूं इसको दे। महाजन ने खुश होकर कहा, हा, कैसा अच्छा फैसला है सरकार का। 20 सेर ना देता था, अब 25 सेर देना पड़ा। किसान ने 25 सेर अनाज दे दिया। अब उस बेकार ने महाजन की तरफ देखा और उससे कहा, तेरे पास क्या प्रमाण है कि तूने इसे 20 सेर अनाज दिया था? इसका बयान है कि इसने केवल 10 सेर लिया है। महाजन चुपचाप खड़ा धरती की तरफ देखता रहा। उसके पास कोई प्रमाण ही ना था। बेकार ने कहा,
तुझे केवल 10 सेर अनाज मिल सकता था, मगर तूने उसे गालियां दी हैं, और लोग तो इस बात की गवाही देने को तैयार है कि तूने उसे गालियां दी हैं। गालियां देने का तो तुझे कोई अधिकार ना था। क्या तेरे पास इसका कोई जवाब है कि तूने गालियां क्यों दी? महाजन चुपचाप खड़ा भूमि की तरफ देखता रहा। उसके पास कोई जवाब ही ना था। बेकार ने कहा, तो सुन, मेरा फैसला यह है कि तेरे 10 सेर अनाज में से 5 सेर जुर्माने का काट लिया जाए और 5 सेर तुझे दे दिया जाए। महाजन क्या कर सकता था? किसान ने खुश होकर कहा, अच्छा फैसला है सरकार, अच्छा फैसला है। 10 सेर ना लेता था, अब 5 सेर ही लेना पड़ेगा। लोगों ने यह सुना तो कहा, अरे हम कैसे भाग्यशाली हैं, अगर यह आदमी ना होता तो हम आपस में ही लड़ कट के मर जाते। इस तरह तीसरे बेकार का काम भी चल निकला और थोड़े ही दिनों में उसके पास भी कई आलीशान महल हो गए, मगर वह भी कोई काम अपने आप न करता था। उसके सारे काम दूसरे ही किया करते थे। मगर अभी चौथा बेकार गरीब था। महल तो था उसके पास, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं। सौदागर ने उसके लिए कमाई का कोई साधन सोचने की बहुत कोशिश की। सोच सोच कर उसके सर में दर्द होने लगा, कनपट्टियां फटने लगी, मगर कोई रास्ता ही ना सूझा। हार कर वह शैतान के पास गया और उसे 3 सालों की कहानी सुनाकर बोला, गांव की पौन आबादी पर तो हमारा अधिकार हो गया है, मगर अभी एक बेकार बाकी है। अगर इसके लिए भी कोई अच्छा सा काम निकल जाए तो चैन नगर का एक एक आदमी हमारी मुट्ठी में आ जाए। शैतान ने अपने नायक की पीठ पर धीरे से थपकी दी, अपनी उल्लू सी गोल गोल आंखें और छोटी करके उसकी तरफ देख के कहा, जाओ वहां एक लोहे की चक्की लगा दो, बाकी मैं खुद समझ लूंगा। जाओ लोहे की चक्की लगाओ। 7 दिन के अंदर अंदर चैन नगर के बाहर खुली जगह में लोहे की चक्की लग गई। रात के समय शैतान ने आकर उसमें अपनी शैतानी शक्ति भर दी। दूसरे दिन से इसमें गेहूं, बाजरा, मक्का और चने का आटा पीसना शुरू हो गया। और यह आटा इतना महीन था कि गांव के गंवार लोग देखकर दंग रह गए। उन्होंने ऐसा आटा आज तक खाया ही नहीं था। एक दिन में चैन नगर की सैकड़ों पत्थर की चक्कियां बेकार हो गई और एक ही दिन में चैन नगर की सैकड़ों विधवा स्त्रियां और बिना बाप के बच्चे भूखों मरने लगे। मगर और लोग खुश थे और अपने सौभाग्य पर फूले न समाते थे। चौथा बेकार सामने तख्त पोष पर बैठा हुक्का पीता रहता था, गुड़गुड़ गुड़गुड़। वह सांझ के समय ना कमा कर उठता था जितना गांव का कोई दूसरा आदमी ना कमाता था। उसने सौदागर किराए से वहां पर और भी कई मशीनें लगवा दी। गांव के कई और गरीब भी दाने दाने को मोहताज हो गए। इस तरह शैतान की कृपा से चौथा बेकार भी अमीर हो गया। मगर याद रखें, वह भी अपना कोई काम अपने हाथ से न करता था, हुक्का गुड़गुड़ाता था और आदेश देता था। उसका सारा काम दूसरे लोग ही करते थे। चैन नगर आज भी उत्तरी भारत की उन 2 पहाड़ियों के बीच में उसी तरह आबाद है। अब वहां देखने योग्य कई इमारतें बन गई हैं। वहां कचहरियां हैं, सराय, धर्मशालाएं हैं और बड़े बड़े कारखाने हैं। वहां ऊंचे ऊंचे महल हैं और शहर के बीचों बीच चौक में उस सौदागर का 70 फुट ऊंचा बुत खड़ा है। अगर कोई यात्री उधर जा निकलता है तो गांव की शान शोभा देखकर उसकी तबीयत हरी हो जाती है, उसका हृदय कमल खिल उठता है।
मगर अब वहां का नियम बदल गया है। पहले सब काम करने वाले खाते थे, बेकार भूखों मरते थे। अब बेकार ऐश करते हैं और काम करने वाले भूखों मरते हैं। कैसी लगी ये सुदर्शन की ये कहानी, आप बताएं। और फिर अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ हाजिर होगी आपकी कथा नटी। नमस्कार।